भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल फोर्स, जिसके सामने नोट छापने वाले भी हो रहे बेनकाब और नोट बांटने वाले भी हो रहे बेनकाब। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। काले धन के खेल में बिजनेस वाला भी फंसा, भजिया वाला भी फंसा। ₹125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर-चूर करने का 5 दिनों में किया है, वो बचने वाले नहीं है। क्या आप जानते हैं कैसे पकड़े जा रहे हैं काले धन के ये कुबेर? ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है। क्या आपको पता है काले धन के कुबेरों को पकड़ने वाली मोदी की स्पेशल फोर्स में कौन कौन है? फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि 12 दिन बाद पीएम मोदी कैसा सरप्राइज देने वाले हैं? अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों की। नोटबंदी के 50 दिन बाद मोदी का बड़ा सरप्राइज तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले मिलिए काले धन के खिलाफ मोदी की कालजयी सेना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन काला धन, इसको अंजाम दे रही एक स्पेशल फोर्स है जिससे आपसे मिलवाना है आज। इस स्पेशल फोर्स जिसने काले धन के कुबेरों की नींद उड़ा कर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल फोर्स ने काले धन के कुबेरों का जीना बेकार और मुहाल कर दिया है। मोदी की वो टीम है जिसकी वजह से नोटबंदी के बाद से लगातार काले धन के कुबेर पकड़े जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। इनके राडार से कोई नहीं बच सकता है, फिर चाहे वो कारोबारी हो, आरबीआई का अफसर हो या बैंक का कोई अधिकारी हो। आज हम आपको मोदी की उस कालजयी सेना के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से काले धन के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती चली जा रही है। दिल्ली से बेंगलुरु, चेन्नई से मुंबई और हैदराबाद से अमृतसर तक देश भर में लाखों करोड़ों के नए नोटों के साथ काले धन के बड़े बड़े धन कुबेर अगर पकड़े जा रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल फोर्स। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं।
ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। पिछले दरवाजे पर कैमरे लगाने का मतलब भी पीएम की उसी स्पेशल फोर्स से है, जिसकी नजर से काले धन वालों का बचना पूरी तरह नामुमकिन है। काले धन के खिलाफ पीएम मोदी की स्पेशल फोर्स का सबसे अहम हिस्सा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU। इसकी नजर देश में होने वाले हर वित्तीय लेन देन पर होती है। बैंक खातों में होने वाली हर गड़बड़ी FIU आसानी से पकड़ लेती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से हम हर प्रकार की डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मंगा रहे हैं, एवरी डे। देश में हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी FIU के जरिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को मिलती है। इंफॉर्मेशन इज कमिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ डिपॉजिट, छोटे से लेके बड़े तक की सब डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। उसका हम डेली पृथक्करण कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ED को और बाकी जांच एजेंसियों को हम इंफॉर्मेशन ये पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग और ED की टीम काले धन के कुबेरों तक पहुंचती है। जितनी भी अभी तक रेड हुई है वो सब इंफॉर्मेशन की एनालिसिस के आधार पे हुई है और उसके लिए डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। नोएडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की शाखा से लेकर दिल्ली की कई एक्सिस बैंक शाखाओं में आयकर विभाग की रेड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से मिली जानकारी के बाद ही पड़ी थी। आयकर विभाग के साथ उनके जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके साथ में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन काम करता है और एक एयरपोर्ट पे एयर इंटेलिजेंस काम करता है, जो सारे छापों और इन सब चीज़ों का काम करता है। उसके अलावा जितने हमारे जो सर्कल्स हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको भी ये काम जब उनके पास आता है तो वो इसमें काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और एजेंसीज में जैसे कि CBI है, पुलिस के क्राइम डिपार्टमेंट हैं, CID डिपार्टमेंट्स हैं, ED डिपार्टमेंट्स हैं, DRI हैं, ये सब भी मिलके अभी इस सब मुहिम में काम कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से FIU प्रतिदिन 3000 से ज्यादा अलर्ट संबंधित एजेंसियों से शेयर करती है। FIU को अब तक 27,000 से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट मिली है। काले धन के खेल में हवाला का रोल भी अहम है, इसीलिए ED भी अलर्ट पर है। बैंक के बाहर, चौक चौराहों पर कमीशन पर काले धन को सफेद करना या घर में, बाथरूम में, कार में या किसी तहखाने में लाखों करोड़ों के नए नोट छिपाना, काले कुबेरों को इन गुलाबी कारनामों का पता लगाने का काम लोकल इंटेलिजेंस, IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसी कर रही है। और इन एजेंसियों की सूचना के बाद ही आयकर विभाग और पुलिस काले धन वालों पर शिकंजा कसती है। लोकल लेवल में ईच रीजनल डायरेक्टर जो है RBI के, उनके साथ जो लोकल ऑफिशियल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और जहां जहां जरूरत है CBI की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, लोकल लेवल में उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर्म किया गया है और वो डाटा माइनिंग करके दे आर एबल टू वी फील दैट दे विल बी इन ए पोजीशन टू नैरो डाउन टू द सोर्स, कहां से ये नोट्स आए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक हवाला कारोबारी के यहां इनकम टैक्स विभाग के छापे में 5 करोड़ 70 लाख के नए नोट बरामद हुए थे। काले धन को छुपाने के लिए बाथरूम की दीवार में ऐसी खुफिया तिजोरी बनाई गई थी जिसे कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता था। लेकिन आयकर विभाग यहां तक अगर पहुंच सकी तो इसकी बड़ी वजह थी IB और लोकल इंटेलिजेंस की सूचना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन ये रेड्स की जाती हैं और कुछ लोकल पुलिस एट रैंडम भी पकड़ में आ जाते हैं। कभी चेकिंग में, पेट्रोलिंग में कोई गाड़ी सस्पिशियस मूवमेंट जो गाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए रैंडम चेकिंग। मोस्टली जो छापेमारी हो रही है वो सोर्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो रही है। जब पुख्ता एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि यू आर लाइकली टू गेट ब्लैक मनी हियर, तो तब ये रेड करते हैं। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट बैंक ब्रांच जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। करीब 16,000 बैंक कर्मचारियों की गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। 52 प्राइवेट बैंकों में से 18 से 20 बड़े प्राइवेट बैंक पर जांच एजेंसियों की नजर है।
और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मंगवाई थी, जस्ट उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि जैसे किसी ने कोशिश की हो कि मैं अपने 10 अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा कर दूं, मैं सरकार की रडार में नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे रडार में वो आ गए, क्योंकि या तो उनका एड्रेस कॉमन मिल गया है, या फ़ोन नंबर कॉमन मिल गया है, या तो उनका पान नंबर कॉमन मिल गया है। सो इस तरह का भी हम जोड़ने की बाद में कोशिश करेंगे। अगर कि काला धन जो मिल रहा है उसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं और कई इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एजेंसी में जैसे बैंक वाले, हम बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, वो हैं डिपार्टमेंटल, कोई जैसे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये अब तो कुछ रेलवे के भी कोई ऑफिसर्स हैं, तो ये सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपनी स्पेशल फोर्स के भरोसे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिया कि काले धन वाले नहीं बचेंगे। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है, वो बचने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पेशल फोर्स में आप लोग किस तरह से शामिल हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। लोग भी जो बड़े बड़े काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं या काले धन को काले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में हमको बताए, और इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक एड्रेस क्रिएट किया है, जो एड्रेस मैं देना चाहूँगा, ईमेल एड्रेस, जिस पे लोग हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, ताकि हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों तक पहुंच सके। ये जो हमने ईमेल आईडी बनाया है, उसका एड्रेस है blackmoneyinfo @blackmoneyinfo ब्लैक मनी का स्पेलिंग BLACKMONEYINFO @incometax.gov.in। यानी काले धन के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने आपको भी अपनी स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने का मौका दिया है। यही मौका है देश को पूरी तरह काले धन से आजादी दिलाने का। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।